प्रणाम आदरणीय श्रोताओं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो युगों युगों से अमर है। यह कहानी है राधा और कृष्ण के असीम प्रेम की, एक ऐसा प्रेम जो न किसी बंधन में बंधा है, न किसी शर्त पर टिका है। यह कथा है वृंदावन की, जहाँ यमुना के किनारे पेड़ों की छांव में राधा और कृष्ण के प्रेम का एक एक पल बसा हुआ है। कृष्ण की मुरली की मधुर धुनों से राधा का मन हमेशा बंधा रहता था और कृष्ण के हर स्वर में राधा की आत्मा की झलक मिलती थी। उनका प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि एक अनंत भक्ति का प्रतीक था। यह प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे था, जहां मिलन और विरह दोनों में ही एक दिव्यता थी। तो आइए हम आपको उस प्रेम यात्रा पर ले चलते हैं, जहां प्रेम में समर्पण है, त्याग है और एक ऐसा मिलन है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आज भी हर प्रेमी के दिल में बसा हुआ है। वृंदावन के हरे भरे वातावरण में यमुना के किनारे बाल कृष्ण और राधा खेल रहे हैं। कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा उनके चारों ओर नाचती हैं, उनके मधुर संगीत में खोई हुई। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में बाल सुलभ चंचलता है। अब किशोरावस्था में राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम और गहरा हो गया है। वे यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। कृष्ण राधा की ओर देख रहे हैं, उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। राधा शर्मीली नजरों से उन्हें देख रही हैं, लेकिन दोनों के चेहरों पर अनकही भावनाओं की झलक है। यात्रा का समय आ गया है। कृष्ण को मथुरा जाना है। राधा उन्हें यमुना के किनारे विदा करने आई हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी है और कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मगर भावुक मुस्कान है। दोनों के बीच मौन का एक गहरा भाव है, लेकिन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम झलक रहा है। कृष्ण के जाने से पहले राधा अपने हाथ से उनके गाल को छूकर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, जाओ कृष्ण, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कहीं भी जाओ। कृष्ण एक बार फिर मुरली बजाकर राधा के प्रति अपनी प्रेम का संगीत बजाते हैं। कृष्ण दूर जाते हैं और राधा यमुना के किनारे खड़ी धीरे धीरे धुंध में उन्हें उछल होते देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर उनके चेहरे पर शांति और संतोष भी है। कृष्ण के दूर जाते ही राधा उनके साथ बिताए हर पल को स्मरण करती हैं। कृष्ण के जाने के बाद राधा वृंदावन में ही रहती हैं, कृष्ण के साथ बिताए हर पल को संजोकर। उनकी आंखों में कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है और वे उसे हर जगह महसूस करती हैं, यमुना की लहरों में, हवा में और अपने हृदय में। प्रिय श्रोताओं, हमने अभी अभी उस दिव्य प्रेम कथा का अनुभव किया जो केवल राधा और कृष्ण तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा है जो प्रेम, भक्ति और समर्पण को समझना चाहती है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी एक जगह, एक समय या एक शरीर से नहीं बंधा होता। यह वह शक्ति है जो हर बंधन से परे होती है। वृंदावन की गलियों में आज भी कृष्ण की मुरली की गूंज सुनाई देती है और राधा के प्रेम की भावना यमुना की लहरों में बहती है। इस प्रेम का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक निस्वार्थ समर्पण है। आज हम इस कथा से विदा लेते हैं, पर यह प्रेम, यह भक्ति हमारे हृदयों में हमेशा बसी रहेगी। राधा और कृष्ण का यह अनंत प्रेम हम सभी को प्रेम और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से आपको जीवन में कुछ नई सीख और मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर साझा की गई बातें पसंद आईं और आपने कुछ सकारात्मक अनुभव किया, तो कृपया इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी उनके दिव्य मार्ग पर चल सकें। अंत में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जुड़े रहें, सीखते रहें और श्री कृष्ण के इस प्रेममय मार्ग पर चलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।